जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। भीष्म जी तथा द्रौपदी द्वारा दूषित अन्न का दृष्टांत। भीष्म जी और द्रौपदी द्वारा दूषित अन्न का दृष्टांत। दूषित अन्न खाने से भीष्म जी ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कृष्ण जी को शस्त्र उठाने के लिए बाध्य कर दिया था। भीष्म जी की भी ने प्रतिज्ञा तोड़ाई थी। बोलो जय 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 श्री कृष्ण। न ददाधामिषं श्राद्धे न चादात् धर्म तत्वित्तः मुन्यन्ने स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। कहते हैं कि श्राद्ध आदि के कार्यों में मांस आदि दूषित पदार्थ नहीं लाने चाहिए। पितृ देवताओं को, मुनियों को पवित्र अन्न से जितनी भी प्रीति है वह दूसरे किसी पदार्थों से नहीं है। पशु हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। साधारण दूषित अन्न से ही बुद्धि विपर्य हो जाता है तथा यहाँ तो अपराध कर गए, अब मरने के बाद क्यों अपराधी बनाते हो? वहां तो उनके कल्याण की सोचो। तो उन्हें मरने के पश्चात श्राद्ध में दूषित अन्न भोजन का प्रयोग मत करो। वो तो पहले ही सड़े पड़े हैं, उनको दोबारा फिर नरक में डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अरे मरने के बाद तो उन्हें अपराधी मत बनाओ, वहां तो उनको उनके आप पुत्र हो, उनके कल्याण की सोचिए। देखिए दूषित अन्न का प्रभाव। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर एक छत्र राज्य कर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र की सम्मति से रानी द्रौपदी एवं भाइयों के साथ में राजा युधिष्ठिर सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी के पास में आए और राजा युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह राजधर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि विविध धर्मों का उपदेश कर रहे थे। उसी समय महारानी द्रौपदी जी को ये बात सुन करके राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, दान धर्म, अनेकों प्रकार के धर्मों की बात सुन करके द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसी शब्द बहुत गहराई का है। हंसी केवल ये नहीं कि हंसते रहो। कभी कभी हंसी में भी बहुत बहुत युद्ध खड़े हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म जी द्रौपदी की प्रशंसिक हंसी को सुन करके उपदेश को उन्होंने बीच ही में रोक करके बोले, बेटी बता तो क्यों हंसी? कोई अपने प्रति हंसे तो जब तक नहीं पूछ लेंगे तब तक अपने को बात कहने का शब्द जबान पर नहीं आएगा। और वो बीच ही में पूछ बैठे, बेटी बता तो क्यों हंसी? या तो तू पागल है या तू बहुत समझदार है। तेरे इस हंसी में कोई न कोई तो बड़ा मार्मिक शब्द छुपा है। द्रौपदी ने संकुचित होकर के कहा, नहीं कोई बात नहीं पिताजी। अरे हंसी तो हंसी है, आ गई, भूल हो गई पितामह। अरे मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन पितामह को इससे कोई संतोष नहीं हुआ और वे फिर बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुल वधू गुरुजनों के सम्मुख का कारण नहीं हंसती। कोई तो कारण है, तू तो गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो ही नहीं सकती।
संकोच छोड़ करके तू अपने हंसने का मुझे कारण बता। अब द्रौपदी करे क्या, हंसी आ गई, हंसी भी गलत नहीं आई और बताए तो भी मुश्किल में पड़ गई। कहती हैं, हाथ जोड़ करके बोली, दादाजी रहने भी दीजिए, अभद्रता मुझसे हो गई, गलती, माफी चाहती हूँ। ये बहुत ही अभद्रता की बात होगी, यदि मैं भी अपनी सही बात हंसी वाली आपको बता दूंगी, किंतु आपकी आज्ञा है, आप आज्ञा देते हैं तो मैं कहने पड़ेगी मुझे। आपकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तब मेरे मन में ये बात आई कि आज तो आप ऐसे ऐसे उपदेशों की व्याख्या, अच्छी अच्छी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगी करने को लगा था तब आपका ये धर्म ज्ञान, मर्म ज्ञान कहाँ चला गया था। मुझे मालूम होता है ये धर्म ज्ञान आपका कोई ज्ञान, ये मर्म ज्ञान आपका कोई पीछे का सीखा हुआ है। मन में ये बात आते ही मुझे हंसी आ गई। कह क्या रहे हैं, कभी तो इन सब धर्मों का साथ नहीं दिया इन्होंने। आपने, आप मुझे क्षमा करें, आपने पूछा, मैंने सत्य बता दिया। पितामह ने शांति पूर्वक समझाया, बेटी इसमें भी क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो बहुत समय भी था, उस समय भी था, अभी भी है, किंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। ये समय न जाने क्या कराता है, बखत बखत की हवा निराली होती है, इसीलिए उस दूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं भी असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया, परंतु दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का ठीक तत्व कर सकता हूँ, समझता हूँ। तभी तो आज मैं सभा में 4 बातें अंतिम समय में ज्ञान धर्म, दान धर्म, यज्ञ धर्म, सब पवित्र धर्मों का भाषण दे रहा हूँ। बुद्धि भी प्रिय हो जाता है अन्न दूषित खाने से, अर्थात ये बताया है कि संग एक क्या होता है, किसके संसर्ग से क्या होता है। देखिए, दूषित अन्न का प्रभाव, ये तो महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो चुका। अब तो और मेरा जो तो वह अन्न का दूषित खाने से जो रक्त था वह सब बह चुका और बुद्धि मेरी शुद्ध हो गई। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक से समझा सकता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। इसीलिए बेटी, तूने ठीक समय पर एक जो तीर की कमी थी अर्जुन के बाणों में, वह तीर की शेष जो रह गया था वह मुझे सही वक्त पर तूने लगाया बेटी। और तभी तो तुम सब हो और मैं अपनी ये बातों का विवेचन कर रहा हूँ। इसीलिए नारद जी कहते हैं, राजन दूषित अन्न न खाना चाहिए, न श्राद्ध में खिलाना भी नहीं चाहिए, और श्राद्ध में जीव जंतुओं को मार करके तो बिल्कुल श्राद्ध में नहीं खिलाना चाहिए। अभी पहले ही श्राद्ध की बात आई थी
कि राम जी ने बड़े प्रियतन से स्नान दान करके फूल पुष्प लाए, लेकिन दशरथ जी ने तो भाव से सीता जी के हाथ से पहले ही ले लिए थे। इसीलिए प्रभु को तो भगवान का भोग सच्चे भाव से, ये नहीं कि राम जी ने सच्चे भाव से नहीं लगाया था, लेकिन सीता जी ने दिया और उसका कोई साक्षी भी नहीं हुआ था। तो भगवान के साथ वार्तालाप की भीष्म पितामह जी ने और द्रौपदी जी और सभी अर्जुन आदि सबके सामने, और ये बताया कि दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, ना ही श्राद्ध में खिलाना चाहिए। दूषित अन्न खाने से कैसे ब्रह्मचारी की भी बुद्धि विषयों में आ जाती है, अर्थात मरण तक पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम। एक ही शब्द बोलेंगे क्योंकि कथा पूर्ण हो गई है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, हे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है प्यारी, तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा, हो तेरे बरसाने में है लाडली अद्भुत नजारा। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, देवगण आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसा, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है, हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर, हर घड़ी यशोमती का प्यारा तेरे बरसाने में है, हर घड़ी यशोमती दुलारा तेरे बरसाने में। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को मैं छोड़ कर, अब कहाँ जाऊं द्रौपदी मैं तेरे दर को छोड़ कर, मेरे इस अरे मेरे इस जीवन का सहारा बस तेरे बस सांवरी सूरत में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है,
तेरी लीला का पता। यूं तो सारे ही इस बिरज में तेरी ही लीला का पता। हो तेरी लीला का पता प्यारे, तेरी लीला का पता। पर बनों की ये छटा, पर बनों की ये छटा तो तेरे बरसाने में है। पर प्यारे भक्तों की छटा तो हो तेरे बरसाने में है। लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडले अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। प्यारी लाडली अद्भुत नजारा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।